वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वैकेंसी आई हुई है। अब तक ये आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि हम 2-3 दिन आपसे दूर रहे और इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उस चीज़ों में से एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी फिर से एक बार आई है। आप सभी का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है कि सर क्या इस बार कॉल लेटर आएंगे, और बाकी भी बहुत सारे बड़े बदलाव हुए हैं। तो सारी चीज़ों का यहाँ पर जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। पूरा देखिएगा और बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम आ चुके हैं आपके पास, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इस बार जो ये वैकेंसी आई है वो जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपये लगेगा फॉर्म फिलिंग करने का। ठीक है, 250 रुपये लगेगा। तो ये पैसा ले रहे हैं, तो इससे यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि बिल्कुल इस बार कॉल लेटर आपका आएगा। ठीक है, तो ये मान के चलना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इसके लिए, जितने भी योग्य होंगे, वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करेंगे। आइए थोड़ा सा एक बार हम आपको नोटिफिकेशन पर लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे कैसे करनी है। थोड़ी सी धीरज रख के हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज नाविक जनरल ड्यूटी के लिए और नाविक डीबी जो डोमेस्टिक ब्रांच होता है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। आइए पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर जनरल ड्यूटी होता है, यानी कि पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी एंड डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, ये 3 पद पे यहाँ पर भर्ती होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको डिटेल में समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, जो नाविक होगा यानी कि जनरल ड्यूटी, उसको 10+2 पास होना चाहिए। कंडीशन है कि मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। दूसरा है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, जिसमें कि 10 पास होना चाहिए। ठीक है, और यांत्रिक के लिए 10 पास होना चाहिए और साथ ही साथ उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस सेक्टर में वो जाना चाहते हैं, चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या और कुछ भी हो, चाहे टेक्निकल हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। आइए देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या हो सकती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू होता है एज को लेकर के। मिनिमम 18 साल से लेकर के 22 साल। एक बात सुनिएगा, जिन कैंडिडेट्स को लग रहा होगा कि एयरफोर्स में मेरा इस बार एज होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूज़न में है, वो तो निश्चित तौर से इस फॉर्म को भर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। नाविक जीडी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनकी जो एज ली गई है वो 1 अगस्त 1999 से लेकर के 31 जुलाई 2003 के बीच में लिया गया है। बोथ डेट इंक्लूसिव, यहाँ पर दोनों डेट इंक्लूड हैं। और यहाँ पर 1 अगस्त 1999 से लेकर के 31 जुलाई 2003 तक के बीच की अगर एज है आपकी तो फॉर्म भर सकते हैं जीडी का। और यहाँ पर डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच में अगर आपको भरना है तो 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 30 सितंबर 2003 तक के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 114 जनरल में है, बाकी EWS 33, OBC 83 और ST 7, SC 23 और टोटल 260। तो इसी प्रकार से बाकी के पोस्ट में आप देख सकते हैं वैकेंसीज आपके सामने है पूरी डिटेल में, और बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। यहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों में वैकेंसी नहीं आती है, यहाँ पर 100, 150, 200 आती है, यही बहुत होता है। अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप तरीके से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आराम से इसको पास कर पाएंगे। आइए सिलेक्शन प्रोसीजर को देखते हैं। यहाँ पर स्टेज 1 आपको करना होगा, रिटन एग्ज़ाम को फेस करना होगा, रिटन एग्जाम को। अगर आपने नाविक डीबी में फॉर्म भरा है यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच में, तो आपको सेक्शन 1 का रिटन टेस्ट देना होगा। अब सेक्शन 1 का रिटन टेस्ट देना होगा। यहाँ पर अनरिजर्व या कि फिर EWS OBC है तो 30 नंबर आपको लाना होगा, और SC ST है तो 27 नंबर। ये कम से कम पासिंग मार्क है। एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा कि नाविक अगर जीडी में भरते हैं, जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी, तो आपको सेक्शन 1 और 2 दोनों पास करना होगा और दोनों का रिटन टेस्ट देना होगा। और इसमें
आपको 50 लाना होगा, और अगर SC ST है तो 44 लाना होगा। यहाँ पर एक समझने की बात है कि ये जो रिटन टेस्ट दिया हुआ है और सेक्शन दिया हुआ है, इस सेक्शन का इस्तेमाल आपको आगे पता चलेगा। आइए आगे देखते हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का मतलब क्या हुआ। सेक्शन 1 ये समझिए कि ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। सेक्शन 1 में सब्जेक्ट दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत किस किस सब्जेक्ट का आपको रिटन टेस्ट देना होगा। अगर आप सेक्शन 1 यानी कि अगर नाविक DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच का अगर फॉर्म भरेंगे तो सेक्शन 1 आपको सिर्फ पास करना होगा, यानी सेक्शन 1 का ही आपको टेस्ट देना होगा। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। मैथ होगा 20 का, और साइंस होगा 10 का, इंग्लिश होगा 15 का, और रीजनिंग होगा 10 का, और जीके होगा 5 का। एक बात याद रखिएगा कि जीके में 5 क्वेश्चन में से कम 3 से 4 क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 60 है, और समय मिलेगा आपको 45 मिनट का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60। 45 मिनट में 60 क्वेश्चन, 45 मिनट में 60 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो इसका सिलेबस होगा वो 10th लेवल का होगा, ठीक ना। सेक्शन सेकंड देखिए, यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि GD का अगर फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का आपको एग्जाम देना होगा। तो अगर सेक्शन सेकंड आप देख सकते हैं कि GD में भरे हुए हैं तो आपको सेकंड पास करना होगा। तो सेकंड में आप देख सकते हैं कि मैथ 25 का और फिजिक्स 25 का आएगा, यानी कि टोटल मार्क जो होंगे वो 50 होंगे, और मिनिमम 30 और टाइम यहाँ पर 30 मिनट का होगा। तो अगर GD भरेंगे तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का टेस्ट देना होगा। तो सेक्शन 1 में आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, यानी कि सेक्शन 1 में इतना सब्जेक्ट है और सेक्शन 2 में भी इतना सब्जेक्ट है, यानी कि इन सबको आपको पास करना होगा। इसका जो लेवल होगा वो 10+2 का लेवल होगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर सेक्शन 1 की सारी चीज़ें, यानी कि मैथ, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, जीके के साथ साथ मैथ, फिजिक्स और बढ़ जाएगा। ये जो मैथ 25 क्वेश्चन बढ़ रहा है ये एडवांस मैथ होगा, और ये जो ऊपर मैथ लिखा हुआ है सिर्फ 20, ये अर्थमेटिक होगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर है, आप आगे भी देख सकते हैं। इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। स्टेज सेकंड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है आपका। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए रनिंग आपको जो करना होगा वो 7 मिनट में, यानी कि 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना होगा 7 मिनट में, ठीक है। 20 स्क्वाट अप्स यानी कि उठक बैठक 20 करना है, 20 उठक बैठक लगाना है, और 10 पुशअप लगाना है। अब ये समझिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो तीनों चीज़ें आपको करनी है, ये नहीं कि आप दौड़ कर आए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ कर आए और उसके बाद चाय नाश्ता किए फिर आराम से आप उठक बैठक करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने बता दिया है कि जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरीड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। किसी भी ब्रेक लिए बिना ये तीनों आपको जो एक्टिविटी है, जो PFT है, इसको करना है। यानी कि आप रनिंग करके आएंगे और उसके बाद उठक बैठक करेंगे और फिर पुशअप लगाएंगे। इन तीनों प्रोसेस में आपको बिल्कुल क्लियरली करना होगा। अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ी होती है या बीच में आप बोलते हैं सर थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं हो पाएगा हमसे, तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको ये तीनों चीज़ों को एकदम कंटिन्यू करना है। तो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाद में आपको सारी चीज़ें की जाएंगी। तो पहले आपको ये रिटन और ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। इस बार सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे कि इस बार आपको पैसा भी लिया जा रहा है, ठीक है। और जो फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि लिंक अवेलेबल हो जाएगा आपको 5 जनवरी 2021 से लेकर के 19 जनवरी 2021 तक। तो बिल्कुल आपने सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप रेडी रहिएगा। वेबसाइट आपके सामने है, joinindiancoastguard.cdac.in पर आप ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आप बिल्कुल तैयार रखेंगे
और इस बार का ये मौका चूकने नहीं देना है। एक बात और समझा दें आपको, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, फीस जो 250 रुपये है वो आपको पेड करना होगा। तो और एक चीज़ समझिए कि ये जो एक आपकी तीर है, ये एक तीर है और इससे आप 3 निशाना लगा सकते हैं। बोलते हैं ना कि एक तीर 2 शिकार, लेकिन एक तीर 2 शिकार नहीं, एक तीर 3 शिकार। सर कैसे? पहला तो आपने तैयारी करना है, अगर इसका तैयारी करना है आपको कोस्ट गार्ड का, जो भी आप देख रहे हैं सामने, कोस्ट गार्ड में इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, सारी चीज़ें हैं। और यही सारी चीज़ें आपको नेवी में देखने को मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका अपना एयरफोर्स, तीसरा ये जो है निशाना आपका, तीसरा टारगेट एयरफोर्स। यानी कि अगर आप बात करें कोस्ट गार्ड की, बात करें नेवी SSR AA की, बात करें एयरफोर्स X की, Y की, XY बोथ की, तो यानी कि जो तीनों ये सेक्शन, तीनों डिफेंस के जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको एक तीर से निशाना लगाना है। तो अगर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, चीज़ों को रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बढ़िया तरीके से एक स्ट्रेटजी के तरीके से पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरा ये मानना है कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो 100% आपको कंसिस्टेंसी देनी होगी, इसके बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। 2% लक काम करता है। लक कितना परसेंट काम करता है? सिर्फ 2%। लेकिन कंसिस्टेंसी 100% होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट सर? इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूटी, आपको लगातार 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 बढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल करनी है और फॉर्म को भरना है जोश और जुनून के साथ। इस बार आपको बैक टू बैक कोस्ट गार्ड से भी आ रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको एयरफोर्स का भी नोटिफिकेशन मिलेगा कि नहीं आपकी वैकेंसी आ गई है। अब जितना दिन डिले हो रहा है वो समझिए कि मैक्सिमम ही जा रहा है, यानी कि अब इस महीने के लास्ट तक आपके एयरफोर्स के भी चांसेस हैं कि आपकी वो वैकेंसीज आएगी। तो तैयारी ज़बरदस्त रहनी चाहिए, तैयारी में कहीं कोई कुछ चूकना नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आते देर नहीं लगती है और वक्त बीतते भी देर नहीं लगता है। तो बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं, बने हैं। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।